नमस्कार। एक बार फिर TDM सफलता चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा कक्षा 8 सुरभि तृतीयो भागः अष्टम वर्गाय संस्कृत पाठ्य पुस्तकम 8वें वर्ग के लिए संस्कृत पाठ्य पुस्तक के आज हम पंचमः पाठः 5वां पाठ अहम ओरछा अस्मि, मैं ओरछा हूँ। इस पाठ की जो विधा है वह है आत्मकथा। तो आत्मकथा के द्वारा आज हम अहम ओरछा अस्मि के हिंदी अनुवाद को करेंगे। पंचमः पाठः 5वां पाठ अहम ओरछा अस्मि, मैं ओरछा हूँ। तो आत्मकथा के द्वारा हम इस पाठ को पढ़ते हैं। अहम ओरछा, मैं ओरछा हूँ। अहम निवाड़ी मंडले स्थितम प्राचीनम नगरम अस्मि। यहाँ पर किसी किसी पुस्तक में टीकमगढ़ मंडले भी लिखा रहता है। तो अहम निवाड़ी मंडले स्थितम, मैं निवाड़ी मंडल में स्थित प्राचीनम नगरम अस्मि, प्राचीन नगर हूँ। पूर्वम स्वतंत्र राज्य रूपेण मम परिचयः आसीत्, पहले स्वतंत्र राज्य के रूप में मेरा परिचय था। मम स्थापना, मेरी स्थापना षोडश शताब्दे 16वीं शताब्दी में बुंदेला राजपूतेन, बुंदेला राजपूत रुद्र प्रतापेन कृता, रुद्र प्रताप के द्वारा की गई। माम परितः सघनम वनम अस्ति, माम परितः, माम परितः मेरे, परितः चारों ओर, सघनम घना, वनम वन जंगल अस्ति है, मेरे चारों ओर घना जंगल है। अस्मिन् वने सागौन वृक्षाः अधिकाः भवन्ति, इस वन में सागौन के वृक्ष अधिक होते हैं। सागौन काष्ठम बहुमूल्यम भवति, सागौन की लकड़ी बहुत कीमती होती है। मम वने सिंहाः व्याघ्राः हरिणाः नीलगावः वानराः स्वच्छंदम विचरन्ति। मम वने, मेरे जंगल में, मेरे वन में शेर, व्याघ्राः चीते, हरिणाः हिरण और नीलगावः नीलगायें और वानराः बंदर स्वच्छंद घूमते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार विचरण करते हैं। अन्येपि वन्य पशवः निर्भयाः वसन्ति, अन्येपि और भी, अन्य भी जंगली पशु निर्भया बिना भय के वसंती रहते हैं। एतेषाम वन्य पशूनाम रक्षणाय शासनेन इदानीम अभयारण्यम निर्मितम। एतेषाम वन्य पशूनाम, इन जंगली पशुओं की रक्षणाय, रक्षा के लिए, शासनेन, शासन ने, इदानीम अब या इस समय, अभयारण्यम निर्मितम, अभयारण्य का निर्माण कर दिया। मम परिक्षेत्रे, मेरे परिक्षेत्र में, मम परिक्षेत्रे मेरे परिक्षेत्र में, चारों ओर के क्षेत्र में, चतस्रः प्रमुखाः नद्याः प्रवहन्ति, 4 प्रमुख नदियाँ बहती हैं। धसान, जामिनी, जतारा, बेतवा नाम्न्यः नद्याः जलस्य आवश्यकतां पूरयन्ति। धसान, जामिनी, जतारा और बेतवा नाम की नदियाँ, बेतवा नाम की, नाम्न्यः नाम की नदियाँ, नद्याः जलस्य, जल की आवश्यकता को पूरयन्ति, पूरा करती हैं। कृषिम वनम भूमिम च सिंचन्ति, खेती, वन
एवं भूमि को सींचती हैं। जामनी नद्याः तीरे जम्बू वृक्षाः अधिकाः भवन्ति। जामनी नदी के किनारे जामुन के वृक्ष अधिक होते हैं। मम दक्षिण भागे जामनी वेत्रवत्योः संगमः अस्ति। मेरे दक्षिण भाग में जामनी और वेत्रवती का संगम है। तत्र वहाँ संगम से जलस्य जल की सप्तधाराः भवन्ति। 7 धाराएं होती हैं। अतएव इसलिए जनाः लोक भाषायां तम स्थलम सप्तधारा इति वदन्ति। इसलिए लोक भाषा अर्थात सामान्य भाषा में तम उस स्थल को सप्तधारा इति वदन्ति, सप्तधारा कहते हैं, ऐसा बोलते हैं। वेत्रवत्याः तटे वेत्रवती नदी के किनारे पर मम पुरातनः मेरा पुराना ऐतिहासिकः दुर्गः अस्ति। ऐतिहासिक दुर्ग अर्थात किला है। बहूनि मंदिराणि अपि सन्ति, बहुत से मंदिर भी हैं। तत्रैव राज्ञां समाधयः अपि सन्ति, तत्रैव वही राज्ञां समाधयः राजाओं की समाधियां भी हैं। तटे एकम भव्यम राम राजा मंदिरम विद्यते। किनारे पर एक भव्य राम राजा मंदिर है। यह एतद कलात्मकम ऐतिहासिकम च मंदिरम अस्ति। यह कलात्मक ऐतिहासिक मंदिर है। मंदिरे रामस्य लक्ष्मणस्य सीतायाश्च भव्याः मनोरमाः प्रतिमाः प्रतिष्ठिताः। मंदिर में राम, लक्ष्मण और सीता की भव्य मनोरम मूर्ति स्थापित है। मंदिरस्य उद्याने विस्पान स्थलम वर्तते। मंदिर के उद्यान में, बगीचे में विस्पान स्थल है। अत्रैव वीरः हरदौलः विस्पानम कृतवान। यहीं पर वीर हरदौल ने विस्पान किया। मम भूमौ अनेके वीराः धीराः श्रेष्ठाः पुरुषाः अभवन्। मम भूमौ मेरी भूमि पर अनेक वीर धीर श्रेष्ठ पुरुष हुए। तेषु हरदौलः मम अति प्रियः आसीत्। तेषु उनमें हरदौल मम अति प्रियः आसीत्। उसमें हरदौल मेरा अति प्रिय था। वह सह राज्ञः जुझार सिंहस्य प्रियः अनुजः आसीत्। वह राजा जुझार सिंह का प्रिय छोटा भाई था। परम चाटुकारैः धूर्तैः राज्ञः मनसि राज्ञी हरदौल संबंधे संदेहः उत्पादितः। परंतु चाटुकारैः चुगलखोर धूर्तैः धूर्तों के राज्ञः धूर्तों के द्वारा, परंतु चुगलखोर धूर्तों के द्वारा राजा के मन में राज्ञी हरदौल संबंधी राजा के मन में रानी और हरदौल के संबंध में संदेह उत्पन्न कर दिया। हरदौलः महाराज्ञाः सम्मान रक्षणाय राज्ञः संदेह निवारणाय च विस्पानम कृतवान। तो हरदौल ने महारानी के सम्मान की रक्षा के लिए और राजा के संदेह को दूर करने के लिए विस्पान किया। अद्यापि
तस्य बलिदानस्य स्मृति ही समस्ते क्षेत्रे सजीवा एव भांति। अद्यापि आज भी तस्य उसके बलिदान की स्मृति ही उसके बलिदान की स्मृति समस्ते क्षेत्रे समस्त क्षेत्र में सजीवा एवं भांति सजीव सी सुशोभित होती है। विवाहावसरे महिला तम प्रथमम पूजयंती। विवाह के अवसर पर महिलाएं उसको पहले पूजती हैं। मम दुर्गम अपि सुदृढ़म कलात्मकम चास्ति। मम दुर्गम मेरा दुर्ग मेरा किला भी सुदृढ़म मजबूत कलात्मकम चास्ति और कलात्मक है। मेरा किला भी मजबूत और कलात्मक है। दरबार भवनम शीश भवनंच दुर्गस्य वैशिष्ट्यम अस्ति। दरबार भवन और शीश भवन किले की विशेषता है। सर्वेषु भवनेषु स्थापत्य कलायाः सुंदराणि चित्राणि मनांसि रंजयन्ति। सर्वेषु भवनेषु सभी भवनों में स्थापत्य कला के सुंदराणि सुंदर चित्राणि चित्र मनांसि रंजयन्ति मन को प्रसन्न करते हैं। भवनानाम गवाक्षेषु अपि प्रस्तर पट्टिकासु सूक्ष्मं शिल्पकार्यं विद्यते। भवनानाम गवाक्षेषु भवनों की गवाक्षेषु खिड़कियों में भी अपि भी प्रस्तर पट्टिकासु पत्थर की पट्टियों में सूक्ष्म शिल्प कार्यम विद्यते शिल्प कार्य है। भवनों की खिड़कियों में भी पत्थर की पट्टियों में सूक्ष्म शिल्पकार हैं। भित्तिकासु अपि मनोहराणि चित्राणि वर्तन्ते। भित्तिकासु दीवारों पर भी मनोहर चित्र हैं। दुर्गस्य अधस्थले काव्य कला विदग्धायाः नर्तक्याः राय प्रवीणायाः आकर्षकं भवनमपि स्थितम्। दुर्गस्य अधस्थले किले के नीचे अधस्थले किले के नीचे काव्य कला विदग्धायाः काव्य कला में चतुर नर्तक्याः नर्तकी राय प्रवीणा का आकर्षकम भवनमपि स्थितम आकर्षक भवन भी स्थित है। वामे दर्शनीयम चतुर्भुज मंदिरम विद्यते। बाएं भाग में दर्शनीय चतुर्भुज मंदिर है। अत्रापि प्रस्तरेषु कलायाः अत्रापि यहाँ भी प्रस्तरेषु पत्थरों पर कलायाः पत्थरों पर अद्भुत कला का चित्रणम अद्भुतम भांति चित्रण सुशोभित होता है। पुरतः सावन भादौ नामकौ स्तंभौ प्रसिद्धौ। पुरतः सामने सावन भादौ नामक दो खंभे प्रसिद्ध हैं। मम परिसरे एकम पुष्पोद्यानम वर्तते। मम परिसरे मेरे परिसर में एक फूलों का बाग है पुष्प उद्यान है। तत्र विविध वर्णनानि पुष्पाणि पर्यटकानां चित्तं मोदयन्ति। तत्र वहाँ विविध वर्णानि विभिन्न रंगों के पुष्पाणि फूल पर्यटकों के चित्त को मन को मोदयन्ति प्रसन्न करते हैं। उद्यानस्य नातिदूरे हिंदी भाषायाः प्रसिद्ध कवेः केशवदासस्य स्थानमस्ति। उद्यान के पास में नातिदूरे पास में हिंदी भाषा के प्रसिद्ध कवि केशवदास का स्थान है। षोडश शताब्दात्
16वीं शताब्दी से आरभ्य लेकर मम मेरा निर्माण अद्यावधि आज भी चलती एव चल ही रहा है। परम सर्वाधिकम निर्माण कार्यम महाराज वीर सिंह प्रथमस्य शासने अभवत। परंतु सर्वाधिकम निर्माण कार्यम सबसे अधिक निर्माण कार्य महाराज वीर सिंह प्रथम के शासन में हुआ। मम इतिहासः रोचकः, मेरा इतिहास रोचक और कुतूहलपूर्ण चास्ति और कौतूहलपूर्ण है। मध्यकाले मम विशिष्टम स्थानम महत्वंच आसीत। मध्यकाल में मम विशिष्टम मेरा विशिष्ट स्थान और महत्व था। अधुनापि राम राजा तथैव विराजते। अधुनापि आज भी राम राजा तथैव वही विराजते हैं। आज भी राम राजा वही विराजते हैं। इदानीमपि जनाः प्रतिवर्षम आगच्छन्ति। इदानीम अब भी लोग प्रतिवर्ष आगच्छन्ति आते हैं और माम दृष्ट्वा च और मुझे देखकर मुदिताः भवन्ति प्रसन्न होते हैं। अन्यानि अपि अन्य भी लक्ष्मी नारायण मंदिर, फूलबाग, दीवान, हरदौल भवन, सुंदर भवन, शहीद स्मारक प्रभृतीनि द्रष्टव्यानि स्थलानि सन्ति। अन्य भी लक्ष्मी नारायण मंदिर, फूलबाग, दीवान, हरदौल भवन, सुंदर भवन, शहीद स्मारक आदि अन्य स्थल भी देखने योग्य हैं। प्रतिदिनम यात्रिणः आगत्य, प्रतिदिन यात्री आगत्य आकर ममैतिहासिकम मेरे ऐतिहासिक स्वरूप को दृष्टवा देखकर प्रसन्नाः भवन्ति प्रसन्न होते हैं। तथा चत्तान विलोक्य, तथा उनको विलोक्य देखकर अहम अपि मैं भी प्रसन्नः भवामि प्रसन्न होता हूँ। इसके बाद यहाँ पर हमें नीचे शब्दार्थ दिए गए हैं। तो इस पाठ में बस इतना ही, और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इस पाठ के अभ्यास कार्य को करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।